इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो दिल्ली में हैं, वो सोनिया गांधी से मिलने पहुंच गई हैं। थोड़ी देर में ये मुलाकात शुरू हो जाएगी, लेकिन कुछ देर पहले उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की है। क्या कुछ कहा है, उसके लिए सीधा चलते हैं हमारे संवाददाता जैनेंद्र कुमार के पास, जो इस बातचीत का हिस्सा थे। जैनेंद्र, क्या कहा ममता बनर्जी ने? सोनिया गांधी से मिलने से पहले अनौपचारिक तौर पर पत्रकारों से मिली है, क्या खुलकर कुछ कह पाई? बिल्कुल प्रीति, ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मिलने पहुंच चुकी हैं और इसके पहले उनका पत्रकारों के साथ एक संवाद था ऑफ कैमरा। वो पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रही थी और सबकी दिलचस्पी यही जानने में थी कि 2024 लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी के खिलाफ क्या वो चेहरा होंगी, विपक्ष की एकजुटता की अगुवाई करेंगी या फिर विपक्ष की एकजुटता की रणनीति क्या होगी, फार्मूला क्या होगा। सबसे बड़ी बात ममता बनर्जी ने ये कही कि तमाम क्षेत्रीय दल अगर एक साथ आ जाएं तो वो एक दल यानी बीजेपी पर भारी पड़ेंगे। हालांकि अपनी अगुवाई के सवाल पर उन्होंने ये कहा कि वो नेता नहीं बनना चाहती, देश नेतृत्व करेगा, देश की जनता नेतृत्व करेगी और वो अपनी बात अभी सबके सामने कहकर जो है अपनी बात थोपना नहीं चाहती गठबंधन पर। लेकिन उन्होंने ये कहा कि अभी 3 साल का समय है, तमाम जो विपक्षी दल हैं वो बातचीत कर रहे हैं और एक साझा रणनीति जो है वो उन्होंने उसकी जरूरत बताई। और सबसे अहम बात उन्होंने ये भी कही, जब उनसे ये पूछा गया कि क्या 2024 के पहले वो दिल्ली में अपना बेस बनाएंगी, सवाल सीधा था कि क्या मोदी को चुनौती देने के लिए वो दिल्ली आएंगी। इसका जवाब उन्होंने बहुत दिलचस्प दिया। उन्होंने कहा कि आई वांट टू बिल्ड द कैट, यानी बिल्ली के गले में घंटी में बांधना चाहती हूं। तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली जो है उन्होंने जहां अपनी अगुवाई, अपनी लीडरशिप का इशारा भी किया, क्षेत्रीय दलों की ताकत पर बल दिया, वहीं 2024 की रणनीतियों को लेकर के ये कहा कि अभी आप लोगों को इंतजार करना होगा। बहुत दिलचस्प बात बताई है आपने। जब भी ममता बनर्जी बोलती हैं तो ये एक गारंटीड बात है कि कुछ ना कुछ खबर जरूर निकलेगी। तो क्या खेला होबे जो पश्चिम बंगाल में हुआ है पिछले 1-2 महीने में, अब वो दिल्ली तक का सफर तय करने के लिए तैयार है? बिल्कुल प्रीति, ये सवाल भी पूछा गया ममता बनर्जी से कि बंगाल में खेला होबे का नारा था, दिल्ली में क्या नारा होगा और क्या देश में खेला होबे होगा। इसका जवाब उन्होंने दिया कि बिल्कुल देश भर में खेला होबे होगा। यानी जिस दिलचस्पी के साथ ममता बनर्जी को देखा जा रहा है और उनकी भूमिका पर नजरें हैं, उस सवाल के जवाब उन्होंने सीधे तो नहीं दिए लेकिन इनकार भी नहीं किया। और उनका संक्षेप में यही जवाब था कि अभी काफी समय इंतजार करिए, लेकिन एक रणनीति बनाने पर उन्होंने बल दिया और यह भी कहा कि जब वो सोनिया गांधी से मिलेंगी तो इन तमाम चीजों पर भी चर्चा होगी। देखना यह है कि वो बाहर निकलती हैं सोनिया गांधी से मिलकर तो क्या कुछ बोलती हैं। लेकिन फिलहाल के लिए ममता बनर्जी 2 बातें कह रही हैं। पहली कि तमाम क्षेत्रीय दल अगर एक साथ आए तो वो बीजेपी पर भारी पड़ेंगे, क्षेत्रीय दल मिलकर के बीजेपी को हरा सकते हैं। और नेतृत्व के सवाल और तमाम रणनीतियों के सवाल पर वो कह रही है कि अभी इंतजार करना होगा। एक और अहम बात प्रीति ये है कि ममता बनर्जी ने ये कहा कि चाहे वो नवीन पटनायक हो या जगन मोहन रेड्डी हो, ऐसे नेता जिनकी कांग्रेस से दूरी है, उन्होंने कहा कि इन सबसे मेरे अच्छे रिश्ते हैं। आज वो साथ नहीं है भले, लेकिन कल वो साथ आ सकते हैं। नीतीश कुमार को लेकर के भी उन्होंने कहा कि वो बीजेपी का साथ छोड़ दें तो वो साथ ले सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी ममता बनर्जी की मुलाकात होनी बाकी है सोनिया गांधी से। वहां से बाहर निकल के जब वो बयान देगी फिर लौटेंगे आपके पास। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम